गुरुभ्यो नमः। हमने मानव जन्म क्यों लिया है ये समझेंगे, लेकिन उसके पहले हमने मानव जन्म कैसे लिया ये समझेंगे हम पहले। उसके बाद हम क्यों पे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, जीवन में 4 प्रकार के जीव होते हैं। जी, 4 प्रकार के जीव कैसे? एक गर्भ से धारण करते हैं, एक अंडे से उत्पन्न होते हैं, एक वनस्पतियों से आते हैं पेड़, और एक फिल्थी बॉर्न। इसका मतलब होता है आप एक अनाज को या फिर किसी भी जगह पे, मल मूत्र वाली जगह है या उसको आप ऐसे छोड़ देंगे, सही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे आप रखेंगे, कोई बीज नहीं, कोई अंडा नहीं, कोई, वो अपने आप वहां पे पैदा हो जाते हैं उस ह्यूमिडिटी के कारण, और वो उसी जगह पे होंगे। फिर ऐसा नहीं जैसे चावल के अंदर जो कीड़ा है, तो ये कीड़ा, इसके पहले वनस्पति, उसके पहले जो अंडा है, इस तीनों में ये सारे इंटरमीडिएट बॉर्न होते हैं। फिर हम आते हैं गर्भ में। गर्भ में जो जीव हैं वो इंटरमीडिएट फॉर्म हुए। इंटरमीडिएट का मतलब मानव जन्म के अलावा जो जीव हैं, इसमें सरीसृपी आ जाते हैं, फिर 4 पांव वाले, फिर ज्यादा पांव, फिर 2 पांव। 2 पांव में जो धरती में मानव इसलिए श्रेष्ठ उसको माना गया है। लेकिन अब यहां से शुरू होता है, मानव श्रेष्ठ क्यों है? तो मानव श्रेष्ठ क्यों है, उस वो जब धरती पे आता है उसको 3 क्वेश्चन उसको पूछना चाहिए अपने आप से। पहला, वो क्यों आया, क्यों जन्मा, किस लिए जन्मा, उसको कहां जाना है और क्या करना है। ये चौथा जो प्रश्न है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले 3 हम कर्म से जानते हैं, चौथा कर्म के बाद ज्ञान से हमको पता लगता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानमान प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमेति स आत्मा स दुर्लभा। तो आपने देखा, करोड़ों जीवों के बाद आदमी जो है मनुष्य, करोड़ों जीवों के बाद आदमी जो है मनुष्य जीवन लिया, इसीलिए ये जीवन श्रेष्ठ है। बहुनाम जन्मनामन्ते, ज्ञान मन, इसमें भी ज्ञानी बनना। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी, देखिए जानवर भी हैं थोड़े बहुत, आप ट्रेंड करेंगे कुत्ते को, एक जानवर को ट्रेंड होता है, लेकिन हम बदलाव ला सकते हैं, इसलिए हम मानव हैं। जीव बदलाव नहीं ला सकता। जैसे एक शेर वैसे ही है, एक हाथी वैसे ही है, एक भेड़ बकरी आप देखेंगे वैसे ही चल रहे हैं। लेकिन मानव अपने आप, पहले वो मूर्ख पैदा हुआ, उसके बाद वो जन्मस्थ जायते शूद्र, व्यक्ति जन्म से शूद्र है। जन्मस्थ आचार्य भवे द्विजः, आचार्य के पास गया, ज्ञान को उसने प्राप्त किया, तो वो क्या बना? द्विज, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म जानेति ब्राह्मण। कैसे? जैसे आपके पिता डॉक्टर हैं, या आपके पिता इंजीनियर हैं, या आपके पिता हाई कोर्ट के जज हैं, कोई भी ऐसी वृत्ति है जो बहुत अच्छी है, तो उसमें उन घरों में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास 90% चीजें रहती है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ जाना, ये चीजें जानने की। लेकिन जब तक वो डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना, या वो जज की सीट पे नहीं बैठा, तब तक क्या कहलाएगा वो? इंजीनियर का बेटा, डॉक्टर का बेटा, या जज का बेटा। तो उसके पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो उस घर में जन्मा है, तो क्या करना है और कैसे करना है ये पूरा पता है। इसलिए द्विजा, आचार्य के पास गया, इसलिए वैसे ही जब ब्रह्म को आदमी जानता है तो ब्राह्मण बनता है। तो इसलिए हम सबको ब्राह्मण बनने की कोशिश करनी चाहिए, ज्ञान लेना। जन्मस्थ जायते शूद्र, आचार्य भवे द्विज, वेद पटे विप्रः, वेदों को पढ़ने से विप्र बना। मतलब जैसे बहुत से इंजीनियर होते हैं, लेकिन हर इंजीनियर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होगा, होमी बाबा जहांगीर नहीं होता है, या विश्वेश्वरैया नहीं हुआ, सीवी रमन नहीं हुए। ये सारी चीजें हमको सोचना है। तो विप्र है जो बहुत वेद पढ़ा, उसके बाद ब्रह्म को जो जाना, जो फुल ऑफ नॉलेज है, जो ब्रह्म को समझ गया, ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है। तो जब बच्चा पैदा होता है कैसा है? मूर्ख है। किसी का भी बच्चा मूर्ख पैदा होगा, तो इसलिए वो शूद्र है। तो जब बच्चा जन्मा, यही अब कोई गाय का बछड़ा है, हाथी का बच्चा है, जानवरों के जो भी बच्चे हैं वो वैसी के वैसी रह गए। लेकिन आप 3 स्टेजेस में, द्विजः, विप्रः, ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, ये आपके पास संस्कार हैं बदलने के और बदलाव के, और ये बाकी जीवों में नहीं होते हैं। इसलिए मानव जीवन श्रेष्ठ है। लेकिन हम कैसे? ग्रह आप्त सुता मित्रा, ये चीजें जानवर भी करते हैं। घर, आप्त सुता मित्र, भय मैथुन्य, बच्चे पैदा करे, सिर्फ डर में रह गए। ये 6 चीजें, प्रक्रिया जानवरों में भी और हम में भी यही सम्मिलित है। तो क्या हम इसके लिए बने? नहीं। स्पिरिचुअल क्वेश्चन हमको ये पूछना है, हम कैसे आध्यात्म में जाएं। यही जीवन को, जो तीसरा चौथा जो क्वेश्चन था ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आध्यात्म। आध्य आत्म, हमारे आत्मा को जानना। पूरे इंद्रियां हमने अभी किस में लगा दी है? व्यसन में, भोग में नहीं।
हमको इंद्रियों को किसमें लगाना है? इंद्रियों को जिसने बनाया उसको जानने में। परमात्मा, परा, हमारे अंदर कौन है? हम जीव है ना। एक मृत्यु में और हम में क्या फर्क है? अभी तो आप जानवर में और इंसान में फर्क समझ गए, वैसे मृत्यु में और जो जीवित है उसमें क्या फर्क है? आत्मा। आप ऐसा समझिए जैसे किसी की हार्ट अटैक आया किसी को, उससे उसकी मृत्यु हो गई, या किडनी या लीवर फेल हुआ, तो हम वो चीज को चेंज कर देते हैं, तो उस आदमी को जीवित हो जाना चाहिए। तो क्या चीज चले गया है कि वो जीवित नहीं है? आत्मा। तो परमात्मा को हमको जानना है। तो हम शरीर हैं, परमात्मा को आपने जाना जो ये शरीर को चलाता है, नहीं तो इसके बगैर मृत हैं हम। तो उस परमात्मा को जानने के लिए कैसे श्रेष्ठ कर्म हमको करने हैं, जो क्यों जिससे ये वीडियो शुरू हुआ वो मैं अब आपको बताता हूँ। कर्म प्रधान में सबसे पहले जब आप अयोध्या के बालकांड में आप आएंगे रामायण के, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि शुरू होता है रामायण यज्ञ से, मध्य यज्ञ है और अंत उसका यज्ञ है। तो यज्ञ सारे कर्मों में श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है भैया? यज्ञ क्यों करें? यज्ञ में तो बहुत सारी चीजें नहीं, जीवन का हर कर्म ज्ञान को मानते हुए जब आप करेंगे तो वो यज्ञ में आता है। यज्ञ का मंत्र क्या है? स्वाहा न ममा। जब भी हम आज्यम डालते हैं क्या बोलते हैं? न ममा। इसलिए यज्ञ में जाना चाहिए। मैं, मेरा, मेरे लिए नहीं, ये संकल्प नहीं है। तू, तेरा, तेरे लिए, ये उसका संकल्प है। उसी ने ये सारी चीजें दी है ना, उसी की सृष्टि है, उसी को। तो भैया उसके लिए हम क्यों करें? अब इसमें यज्ञ के बाद हमको पता लगता है मानवता। तो मानवता सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन लोग मानवता में मानवता को ही सबसे ऊपर रखते हैं। नहीं, उसमें फिर दान का रूप कैसे रहेगा? गरीब को आप कंबल दे दो या भोजन करा दो, ये श्रेष्ठ नहीं है। अशौत्रम दानम शौच्यम। दान के लिए शौच, अशौत्र अगर है तो उसको काम नहीं आएगा। दान किसको देना है? जो पढ़ा लिखा है। क्यों देना है उसको दान? पढ़ा लिखा मतलब कैसा पढ़ा लिखा? जो जिसको आप दान दे रहे हो वो जब ये भोजन लेता है, वो भोजन को किस रूप से पचा रहा है, वो दान का सबसे एंड फॉर्म दान का कहां जा रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी गरीब को दान दे रहे हो तो अपने मन की गरीबी हटा रहे हो, कल फिर वो गरीब रहेगा। अफ्रीका में जब आप देखोगे अभी तक 20,000 करोड़ तक का दान चले गए इन 40 सालों में, अभी भी वो देश गरीब है, क्योंकि वहां पे ज्ञान नहीं है। तो आप पहले ज्ञान दीजिए, उसके बाद ध्यान दीजिए। इसलिए यज्ञ सबसे श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि मानव जीवन में यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ योग है। दूसरा तपस्या। एक स्टूडेंट क्या करता है, एक विद्यार्थी अपने जीवन में? तप। तो आप स्कूल बनाइए, वहां पे ज्ञान दीजिए, आने वाली 7 पीढ़ी खाएगी, ऐसा आप दान दीजिए। आप क्या दे रहे हैं किसी गरीब को? हर दिन फिर वही उसका वही चक्र चल रहा है। आपका दान वेस्ट, और उससे अगर कोई कर्म होता है वो कर्म आपको ही लगेंगे। तो कंबल दे देना या हम खाना बांट दिए, इट्स अ यूजलेस थिंग्स। दानम, उस दान का कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर से बोल रहा हूं, अपने मन की गरीबी आप हटाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। दान में श्रेष्ठ क्या है? फिर सेकंड क्या आता है रामायण में जब आप आएंगे? गुरुजनों की सेवा, महाजनों की सेवा। तीसरा क्या आता है? माता पिता की सेवा। तो क्यों करें? अरे भाई, पांव दबाते हैं तो हाथ दर्द देगा, तो पुण्य कहां से मिला? आप अभी जो दबा रहे हो, इस हाथ पांव दबाने पे आपका हाथ दर्द देता है, ये नियति है। नियति का मतलब अभी आप दुखी हो रहे हो, लेकिन आपकी वजह से कोई सुखी हो रहा है, तो ये सुख है। अभी आप सुख प्राप्त कर रहे हो, कोई आपकी वजह से कोई सुख प्राप्त कर रहा है। लेकिन किसी समय पे ऐसा किया हुआ काम पे, किसी और समय पे और जगह पे आप जब इसको भोगोगे, वो धर्म है। आपने ये सोच के नहीं किया कि ये धर्म है, ये नियति है। लेकिन ये चक्र में धर्म का एक संकल्प है, और वो आपको रिटर्न आता है धर्म के फॉर्म में। वो कर्म जो है आपको रिटर्न आएगी धर्म के फॉर्म पे। पहले आपने यज्ञ से समझा कर्म को, फिर आपने धर्म से, फिर कर्म से। तो जब आप यज्ञ करके ज्ञान करते हैं, ये सब योग है, इसलिए इसको योगम कहा गया है हमारे उसमें। ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग। जब आप ऐसे समझेंगे तब आप परमात्मा तक पहुंचेंगे। किस पे ध्यान करना है, क्यों करना है बगैर परमात्मा के? और क्यों ना मन करें हम? कोविड में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इतना जा रहे थे, हर जगह हाहाकार मचा हुआ था ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। कोई किसी भाव में ले रहा है, कोई किस भाव में ले रहा है, कोई 4 लाख दे रहा है हॉस्पिटल में, कोई 5 लाख दे रहा है, किसी ने किसी को 20-20 लाख रुपए का बिल दिया है। लेकिन जिसने जीवन भर हमको फ्री ऑक्सीजन दिया है, उसको नमन नहीं बनता है क्या? आप सोचिए थोड़ा सा।
बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते वासुदेव सा आत्मा सा दुर्लभा। लेकिन इसको कौन समझेगा? बुद्धि भाव और विवेक से लोग समझते हैं। इसलिए हमको ऐसा कर्म करना है जिसके लिए हम मानव बने हैं और मानव श्रेष्ठता से हमको जीना है। आपको सदैव धर्म का आचरण करना है, ज्यादा से ज्यादा धर्म पढ़ना है, तभी आप परमात्मा या भगवान को आप समझ पाएंगे। आपने क्यों जन्म लिया है अदर देन वेदास? आपको ये 3 प्रश्नों के उत्तर जो हैं वेदास के अलावा किसी ग्रंथ में आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा। तो आप धर्म का आचरण करें। कृष्णार्पणम।